हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स मास्टर्स इन गॉड। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए ध्यानी को लेकर जो अपने ध्यान अनुभव के बारे में हमें बताएंगे। वेलकम करते हैं लक्ष्मी मैम का। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू। सबको प्रणाम, सभी आत्म बंधुओं के लिए मेरा प्रणाम। वेलकम मैम। मैम हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा पैदाशी, पढ़ाई, शादी, नौकरी सब कुछ बैंगलोर में ही है। बैंगलोर से बाहर ज्यादा नहीं गई हूँ मैं। बचपन से मैं उतना ध्यान में नहीं थी। 2 साल पहले ही मैं 2 साल से ही मैं ध्यान करने लगी हूँ। बचपन में थोड़ा थोड़ा इधर उधर ऐसा ऐसा कभी कभार वाईएसएस में जाके ध्यान करना, वो सभी होता रहता था। मगर तब वो उतना टेक्निक मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, कोई भी सिखाने वाले नहीं थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सेंटर्स, यहाँ पे ध्यान करना, कंसंट्रेट करके ध्यान करने के लिए बोल रहे थे। बस उतना ही करते रहे। फिर छूट गया। वो शादी के बाद, वो सभी होने के बाद सब कुछ छूट गया मैम। तो आपको आनापानसती ध्यान के बारे में कैसे पता चला। 2 साल पहले एक्चुअली मेरे हम लोग 4 बहनें हैं। उनमें से मेरा छोटी बहन को कैंसर हो गया था। 2 साल 3 साल पहले कैंसर होके वो गुजर गई। तब मेरा उनका बहुत अच्छा सा कनेक्शन था, जैसा कि वो मुझे इंस्ट्रक्शन रहती थी, मैं करती रहती थी। उसका अच्छे से देखभाल करती रही, फिर वो गुजर गई। उसके बाद मैं तो ऐसा हुआ कि मैं पूरा पूरा का पूरा टूट गई। क्या करना है अभी, आगे क्या करना है करके मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैं सोचने लगी कि अभी ये गुजर गई है, तो इसका सोल क्या होगा। अभी ये गुजर जाने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये कैसे रहेगी, क्या होगा करके बहुत जिज्ञासा था मुझ में। उसकी वजह से मैं 2 साल तक सिर्फ वीडियोस ही देखती रही। तो बहुत सारा वीडियो, सदगुरु के वीडियोस देखती रही। और क्या क्या वीडियोस आता था उस सभी आत्माओं के बारे में देखती रही। फिर भी मुझे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। क्या होगा, आत्मा मरने के बाद क्या हुआ। मुझे ये भी डाउट था कि कोई भी मरने वाला जो मरा हुआ है वो वापस आके वो एक्सपीरियंस तो हमें नहीं बता रहा है। तो कैसे उसके उसके ऊपर बिलीव करें कि जो ये बोल रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। कैसे माने हम लोग। तो वो बहुत डाउट में हमेशा रहती थी मैं। तो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से बात करती रही। तो उसको भी मैं सब कुछ बोलती थी मैं। तो उसने बोला, अगर तुमको इतना ही पता लगना है कि अगर सोल को कहाँ गया है, तुम्हारा सिस्टर का सोल कहाँ गया है करके देखना है, तो एक काम करो, तो एक मेडिटेशन करो, मैं सिखाती हूँ करके। उसने मुझे उस दिन एक दिन मेडिटेशन सिखाया। सिर्फ 20 मिनट में हम लोग बैठे थे। वो बोला, संकल्प करके एक 20 डेज तक इसको ऐसा करो, तुमको पता लगेगा तुम्हारा सिस्टर का सोल कहाँ गया है। और अगर नहीं गया है तो भी तुम बेच सकते हो, मेडिटेशन करके तुम बेच सकते हो करके बोली। तो जैसे वो बोला, वो बोली, वो मुझे तुरंत पकड़ गई मैं। वो बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा बोले हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मुझे पता लगेगा कि उसका सोल किधर है, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ रही थी ना, 2 साल तक मैं ढूंढ रही थी। मुझे वो पता ही नहीं लगता था। तो उसने बोला, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बैठो, हैंड क्रॉस करो, लेग क्रॉस करो, सिर्फ अपना ब्रीथिंग पे ध्यान दो करके उसने मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल में मुझे बिठा के तब मुझे स्टार्ट किया। बैठते ही पहले दिन में ही मुझे आंख बंद करते 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, टनल ट्रैवलिंग शुरू हो गया था मुझे। वाह। टनल ट्रैवलिंग जाके, टनल में जा रही थी, उस एंड में मुझे लाइट दिख रहा है। और मुझे जो मैं बैठी हूँ वैसा ही मुझे मेरे आगे दिख रहा है। अ, ओके। समझ में आ रहा है आपको।
जी जैसे मैं जी हाँ। बैठी हूँ वैसे मेरा इमेज वैसे। मुझे दिख रहा है हम्म। मेडिटेशन में। तो मुझे वो सभी ढूंढ रही थी ना, वो यूट्यूब में सभी ढूंढ रही थी, ये सभी मैं सोच उसका मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत तो पता था। तो मैं सोचा जो ये ढूंढ रही थी इसकी वजह से मुझे ऐसा आया होगा, क्योंकि मेरे माइंड में होगा, तो इसकी मेडिटेशन, वजह से यस। ऐसा आया हम्म। होगा करके सोची मैं। तो उसको सभी एक्सपीरियंसेस बताती रही। उस दिन से 21 डेज तक कुछ भी नहीं, मुझे उस सोल को देखना है, उस सोल को बेचना है, कहाँ जहां भी हो। मुझे यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, उसके सोल को लाइट की जगह पे भेजना है और उसको शांति मिलना है। सिर्फ उतना ही था मेरा इंटेंशन। तो रोज करती रही, एक दिन मुझे दिखा। 20 डेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था मुझे मेरा। तो 15 एक हफ्ते में ही मुझे दिखा कि मेरा सिस्टर ध्यान में बैठी थी, तो मेरा सिस्टर मुझे बाय करते हुए कार में बैठ के जा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरे सिस्टर को, मेरे फ्रेंड को बोली, मेरे फ्रेंड का नाम है श्रीदेवी, मैं उससे बहुत बातें करती हूँ। जो भी मेरा क्या डाउट्स कुछ भी है वो मैं उससे शेयर करती हूँ। फिर उसने बताया कि पत्री जी के बारे में बताया, फिर उसने आनापानासती के बारे में बताया। तो वो जाने के बाद भी मैं फिर से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। चली गई करके मैं वहीं पे नहीं छोड़ी। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या लगा मुझे, ऐसा कि मेरा एक भाग है करके, मेरा लाइफस्टाइल का एक पार्ट है करके करती रही। दिन भर पूरा दिन मैं बिजी बिजी रहती थी, और सिर्फ रात को मुझे मेडिटेशन करने को होता था, और सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन कर सकती थी मैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 20 मिनट, 11:30, 11 o'clock, 11:30 या फिर 12 o'clock के बाद भी जब भी मैं घर आती थी, बैठ के मेडिटेशन करती थी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ मैम मुझे 20 20 मिनट्स में ही। इतना सारा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है करके। सभी मैं अपनी फ्रेंड, उसका नाम श्रीदेवी है, उससे मैं बोलती रही। एक दिन ऐसे ही क्लोज करके बैठी हूँ, जैसे मैं अपने आंख बंद किया है, ऐसा ऐसा नहीं लगता था कि मैं आंख खुली है, मेरा आंख खुली है, पूरा देख पा रही हूँ, पूरा देख पा रही हूँ। एक छोटा सा लड़की या लड़का मालूम नहीं, कुछ इमेज मेरे घर का दरवाजा खोल के बाहर जा रही है। इतना लंबा बाल रख के, पूरा वो जटे बोलते हैं ना शिव जी का, वो ये बाल होता है ना, वैसा वाइट कलर का बाल पूरा है। और वो जाके स्टेप्स के नीचे जा रही है। मैं दरवाजा खोल के देख रही हूँ, क्यों जा रहा है, कौन है ये, कौन है करके मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं दिख रहा, उसका फेस नहीं दिख रहा, बहुत छोटा सा है वो फिगर। और डाफ जैसा होता है ना, वैसा होता है। और नीचे जाके जा रही है। फिर अच्छा हुआ, तो कुछ होगा करके मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर दूसरे दिन मेरे फ्रेंड को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो उसने बोला तुम्हारा घर में कोई एनर्जी था, वो तुम्हारा मेडिटेट करते ही वो गया है करके वो बोली। तो मुझे कुछ सुकून हुआ। उस दिन से 12 o'clock, 1 o'clock आती थी मैं घर में। जब भी मैं आती थी, तो उस जिस स्टेप पे वो जा रही थी ना, वो मेडिटेशन के समय में देखा था ना, वो जगह छोड़ के ऐसी आती थी मैं उसका। भी और थोड़ा सा डर था मुझे। तो 12 o'clock, 12:30 नाइट को भी आती थी मैं, तो मुझे थोड़ा डर लेट सा लग नाइट रहा को। था। तो वो जगह छोड़ के ऐसे ही घूम के आती थी मैं। फिर भी, फिर एक दिन उसने ऐसे रोज करती रही मेडिटेशन। फिर उसने एक दिन बोला ये फुल मून डे का मेडिटेशन करने के लिए बोला उसने। ओके, फुल मून डे तो 3 hours का मेडिटेशन होता है, मुझे तो सिर्फ 20 मिनट्स का मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस है। 3 घंटा मैं कैसे बैठूंगी, कैसे करूंगी। मगर मेरे फ्रेंड तो हैट्स ऑफ बोलना है मैम, बहुत पेशेंट है उसको, और मुझे बहुत पेशेंसली उसको, मुझे वो जितना बहुत सारा क्वेश्चंस आता था मुझे, ये कैसा है, वो कैसा आता है, वो कैसा जाता है, एक ये कैसा होता है करके बहुत प्रश्न करती थी। उतना ही पेशेंस से
वो मुझे आंसर देती थी। वो बोलती थी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर में कोई मास्टर बैठ के तुमको आंसर दे रहा है, इसलिए तुमको तुमको नॉलेज मिलना मिलना है। इसके वजह से वो मेरे मेरे अंदर आके तुझको बोल रहा है करके वो बोल रही थी। और वो 3 घंटा बैठना है उस दिन। क्या करे, रात को बैठना है। सो सभी तैयारी करके पानी वानी सभी रख के जूम ऑन करके बैठ गई। बैठा तो एक दिन कॉर्नर में एक ब्लैक सा नेगेटिव एनर्जी देखा मैं। पूरा एक वायर 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 करके रहता है ना, वैसा पूरा जी। ब्लैक ब्लैक इमेज। वो ऐसा सिमट के बैठा है, सिमट के मुझे ऐसे ऐसे देख के बैठा है। तो मैं उसको देख रही हूँ मगर मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। फिर 3 घंटा ऐसे वैसे चली गई, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तो वो बोल रही थी तुझे वो आज्ञा कुछ कुछ चक्रा चक्र सभी बोल रही थी, मूलाधार चक्र कुछ करके बोल रही थी। वो तुमको मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है, इसलिए तुमको उतना डर नहीं लग रहा है करके वो बोल रही थी। ओके ठीक है करके वो भी ध्यान करती है, 3-3 घंटा बैठ के ध्यान करती है, वो भी बहुत अच्छा। तो उसका एक्टिवेट आज्ञा चक्र सभी एक्टिवेट होते समय उसका वो घूमना, वो सिर घूमना सभी होता था उसको। मगर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या है, मेरा कुछ भी नहीं हिल रहा है। ध्यान करते समय मेरा कुछ भी नहीं हिल रहा है, मेरा कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मैं ध्यान ठीक तरह से कर रही हूँ कि नहीं, मेरा ध्यान ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं करके मैं सोच रही थी। इतने उसको दिमाग खाया है मैंने उसका। मुझे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तुम्हें क्यों ऐसा होता है, इन सब उनको क्यों ऐसा होता है, इनको क्यों ऐसा होता है, मुझे क्यों ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कितना मुझे समझाती थी, तुमको पिछले जन्म में साधना करके आई हो, वो सभी एक्टिवेशन तुमको अभी नहीं चाहिए, पूरा हो गया है। तुमको आज्ञा चक्र तक तुम्हारा एक्टिवेट हुआ है, तो इसके वजह से तुमको ऐसा हो रहा है करके वो बोलती थी। हाँ हाँ करके सुनती थी। फिर भी मुझे डाउट है ऐसा कैसे होता है। उसको वो घूमती रहती है, मैं नहीं घूमती हूँ। मैं जैसे बैठी हूँ वैसे ऐसे ही वैसा का वैसा ही बैठी हूँ। वो घूम रही है, मैं क्यों नहीं घूम रही है, मेरा चक्र क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है, मैं मुझ में क्या प्रॉब्लम है करके बहुत सारा। तब मैं बहुत वो वीडियोस बेचती थी मुझे, मैं भी सभी वीडियोस सभी देती थी। पहले वो सरोज मल्लिकार्जुन है ना, जी। उनका वीडियोस बहुत बेचती थी मैं, बहुत इम्प्रेस हो रही थी उनके वीडियोस में। और पत्री जी के बारे में भी मेरे फ्रेंड बोल रही थी। मगर क्या करे, पत्री जी करके बोल रही थी, मगर मैं पत्री जी का अपना गुरु नहीं मान सकती थी। उनका कनेक्शन नहीं हो उनका पा रहा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। मगर पूरा वो जो टेक्निक है, पूरा मैं उनका फॉलो कर रही हूँ। मगर मैं उनको अपना गुरु करके मान नहीं सक मानने को तैयार ही नहीं थी। हाँ है, एक वो गुरु है मगर मेरा गुरु नहीं है करके। फिर मुझे गुरु चाहिए करके, क्योंकि मेडिटेशन करते समय क्या होता है, कुछ चक्र मैंने सुना है या वीडियो में देखा है। कुंडलिनी कुछ जागृत होने के बाद पता नहीं होता हमें क्या होता है कैसे होता है करके। मुझे हम लोगों को पता नहीं होता, कोई कोई क्रेजी हो जाता है, कोई कोई इंसेंट लगने लगता है, कैसे उनको हैंडल करे उसको पता नहीं लगता। तो अगर मैं अभी उतना ध्यान कर रही हूँ, करते करते मुझे ऐसा कुछ हो गया, तो मुझे कोई ना कोई गुरु चाहिए जो मुझे ऐसा हैंडल कर सके या मुझे कुछ नॉलेज दे सके करके मैं सोच रही थी। मेरा फ्रेंड बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी मैं एक गुरु चाहती थी। वो पति जी के बारे में बोला तो भी मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। उसका टेक्निक सभी ले रही हूँ मगर उसको मानने को तैयार ही नहीं हूँ, एक गुरु करके मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है करके ऐसे ही ढूंढती रही। वो बोली, वो कुछ टेक्निक दिया मुझे रात को ऐसे 2:45 को सोने से पहले कुछ टेक्निक करो, तुमको गुरु 37 डेज में तुमको गुरु मिल जाएगा करके उसने बोला। अच्छा ठीक है वो भी करके देखती हूँ, मगर मुझे गुरु चाहिए। वो भी बोली जब तुम रेडी हो तब तुमको गुरु अपने आप वो मतलब गुरु ढूंढ के तुमको तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है करके बोल रही थी। मैं भी वो भी मुझे मैं मानने को तैयार नहीं थी।
नहीं, मुझे गुरु चाहिए, मतलब मुझे गुरु चाहिए। अभी मैं साधना कर रही हूँ, मुझे कुछ हो गया, मुझे ऐसा वैसा हो गया तो क्या करेंगे, कैसे देखभाल करेंगे, मेरे परिवार को कैसे देखभाल करेंगे। वो सभी प्रश्न, बहुत प्रश्न था मैम। और अभी वो पीछे मुड़ के देखो तो हंसी आता है मुझे। मगर ये सभी एक रीजंस के लिए होता है करके मुझे अभी पता लगा है। फिर एक दिन हम लोग वहां पे गए, पिरामिड वैली गए। पिरामिड वैली जाने के बाद क्या, बुद्ध पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग पिरामिड फर्स्ट टाइम का पिरामिड गए। गए तो एक एक आदमी, एक मास्टर थे वहां पे, ग्रुप में कुछ हीलिंग करके, क्रिया योगा का हीलिंग करके कुछ बता रहे थे, एक्यूप्रेशर का हीलिंग करके बता रहे थे। तब मुझे वो क्रिया योग सभी मालूम नहीं था। तो एक्यूप्रेशर करके कुछ हीलिंग कर रहे थे। तो हम लोग जाके देखते हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड का मामा को भी कुछ प्रॉब्लम था, लेग में कुछ प्रॉब्लम था, देखते हैं करके गए। तो उन्होंने भी कुछ किया, तब इंस्टेंट कुछ रिलीफ मिला हमें। तो उनको मिला कुछ रिलीफ। तो उसके उसके बाद वो उसका नंबर लिया। वो मास्टर बोले, आप कभी भी बुलाइए कुछ लोगों को इकट्ठा करके, मैं आपके वहां पे आके आपको ये सभी सिखा सकती हूँ, सिखा सकता हूँ करके बोले। तो एक दिन आए कि तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो उसने मेरे फ्रेंड ने फोन किया, हम उन लोगों के घर गए और पूरा वो क्रिया योग का एक टेक्निक बताया। तब वो उसको हम लोग बेचने वाले, हम लोग ड्रॉप कर रहे थे ऑटो में। तब उसने वो बोल रही थी, मातर बाबा करके बोल रहे थे। मुझे मातर बाबा पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन है मातर बाबा? मैंने देखा नहीं है, मैं सुनी नहीं हूँ। मातर बाबा कौन है, क्या है करके, क्यों ऐसा क्यों उनको वो मानना है, क्यों उनका टेक्निक हमको ये करना है करके मैं सोच रही थी। तब मैं भूल गई। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोली, मातर बाबा ऐसा हिमालय का गुरु है। सब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मुझे पता लगने लगा। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पहले मांसाहारी थी। तो ओ। मांसाहारी थी, 1 साल तक मैं मेडिटेशन किया, जितना ट्राई किया, एक टाइम भी जितना भी ट्राई करती रही मुझे नहीं होता था। मुझे स्टॉप करने को नहीं होता था मुझे। तो फिर भी खा रही थी, नहीं मुझे नहीं खाना है, ये गलत है करके मैं सोच सोच रही थी। फिर भी जितना सोच रही थी उतना ज्यादा टेम्प्ट हो रहा था मुझे वो खाने को। नहीं, एक बार खा लेती हूँ, बाद में नहीं खाऊंगी करके ऐसा सोच के मैं लास्ट फिर से दिन। फिर से खाती थी। फिर बहुत गिल्ट होता था, अयो मैंने क्यों खाया, ये ऐसा नहीं करना था करके। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी करके ऐसे बैठी 1 साल तक मैम मेडिटेशन करती रही, नॉनवेज खाती रही। मेरे फ्रेंड कितना बोल रही थी कि ये सब मत खाना है, पत्री जी का ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं खाना है कि ये क्या, अहिंसा मार्ग है, हिंसा मार्ग है, ये अहिंसा मार्ग में चलना है। बहुत कुछ बोला कि अगर नॉनवेज खाओगे तो अपना बच्ची का हाथ काट के खा रहे हो करके दिमाग में रख के तुम करो करके बोले। अरे मैं क्यों अपनी बच्ची का हाथ काट के खाने जैसा, मैं क्यों सोचो, ये तो मुर्गी का हाथ है ना, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं करके ऐसे खा लेती थी मैं। जितना जितना बार बोला। फिर एक दिन मुझे एक मास्टर मिले, पीएमसी में सुधाकर पूर्ण सर करके एक मास्टर मिले। तो उनके साथ बैठ के कुछ मेडिटेशन सभी करके हम लोग कर गए। सिर्फ उनका कनेक्शन अच्छे से होने लगा मुझे। तो मैंने बोला उसको उनको, मास्टर जी देखे कि मैं नॉनवेज छूटना चाहती हूँ, मगर मुझसे नहीं छूट रहा है ये नॉनवेज, क्या करूँ मैं, मुझे बहुत इच्छा हो रहा है कि मैं उसको ना खाऊं करके, फिर भी जैसे तैसे मैं खा रही हूँ, क्या करूँ करके मैं पूछा उसको। तो उसने बोला, मैं तुमको खाने को मना नहीं करूंगा, तुम खाओ, जितना तुमको मन लगे उतना खाओ, मगर तुमको भी एक टाइम मिलेगा
वो कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन सभी देते रहे मैम। पता नहीं उनके कांटेक्ट में आके उनके एनर्जी में मुझे क्या क्या हुआ पता नहीं। मैं सडनली मुझे दांत दर्द दर्द होने लगा। दांत दर्द होने लगा। फिर मैं सोचा रूट कैनाल करके आई। रूट कैनाल करके आने के बाद अभी मुझे नॉनवेज खाने को नहीं होता है। अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी करके छोड़ दिया। तो फिर एक और ग्रुप है, उसके उसके साथ मैं जा रही थी। तब उसने बोला हमें मुझे बाबा जी आते हैं, मुझे बाबा जी मैसेज देते हैं करके वो बोल रहे थे। और फिर बोला तुम जब तक तुम नॉनवेज नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा दांत ठीक नहीं होगा करके उसने बोला। तो उसने बोला अगर तुम नॉनवेज कंटिन्यू करके खाते रहोगे तो पूरे का पूरा दांत बिगड़ जाएगा करके बोली। मुझे डर लग गया। अरे मेरा दांत मेरे ये खाने से अच्छा मेरा दांत चाहिए मुझे करके। तब से मैं उस दिन हो गया। फिर वहां घर में आके ये लास्ट टाइम खा लूंगी करके बना के फिर से खाई मैं। फिर से करके वही लास्ट था मैं। उसके बाद से जितना भी हो वही लास्ट था। अ, तब से तब से लेके अब तक नॉनवेज भी छुआ नहीं है, एग भी छुआ नहीं है। और जो एग का केक बनता है ना उसको भी नहीं खाती हूँ मैं अभी। तो सभी लोग बहुत आश्चर्य, जिसको भी मैं बोलती हूँ बहुत आश्चर्य से पूछते हैं, अरे तुम तुम नॉनवेज छोड़े है क्या? क्योंकि मैं मुझे ना खाना बोले तो नॉनवेज, दूसरा वेज बोले है तो घास फूस मेरे लिए। तब ऐसा था। दूसरा सब कुछ अबे अरे ये क्या आप लोग घास फूस खाते हो, इसमें क्या रहता है, क्या टेस्ट रहता है करके मैं उनको चिढ़ा रही थी तब। तो जब मैं बोलने लगी तो अरे तुम कर रहे हो क्या, अभी तुम घास फूस खा रहे हो क्या करके पूछते रहते हैं लोग। मैं ऐसे ही चुप बैठी हूँ। ठीक है आप लोगों को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है क्या हुआ है करके। तो मैं उसको ज्यादा आंसर नहीं करती हूँ, ऐसे ही चुप रह जाती हूँ। ऐसा है मेरा नॉनवेज छोड़ने का। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है मैम जो नॉनवेज छोड़ के अभी शाकाहारी बन गई हूँ। और बहुत सारा रैलीज जाती थी, 2-3 रैलीज गई हूँ नॉनवेज वेजिटेरियन रैलीज जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, नॉनवेज खा रही थी मैं, वेजिटेरियन रैलीज जा रही थी। एक दिन वेजिटेरियन रैलीज में मुस्लिम रोड में जाना था। मुस्लिम रोड में जाते समय वो नॉनवेज कट कर रहे थे। कट करते समय क्या हुआ, मुझे उसका वो स्मेल टेम्प्ट आ गया। उसका स्मेल आ रहा था, वेजिटेरियन रैली कर रही हूँ उसका स्मेल टेम्प्ट आ रहा है। अरे कैसे करूं, अभी ये वेजिटेरियन रैली कर रही हूँ, अभी उसका टेम्पटिंग हो रहा है, क्या करूं करके मैं सोचने लगी। फिर आके मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था। मैं नॉनवेज खा रही हूँ, फिर भी ये वेजिटेरियन का ये जाता ये स्लोगन बोल के मैं जा रही हूँ, कैसे है कैसे लगता है करके मुझे बहुत गिल्ट भी हो रहा था। मगर वो मुझे बहुत हेल्प किया। मैं सच में बोलती हूँ वो शाकाहारी रैली है ना, मुझे बहुत हेल्प किया इसको छोड़ने में। और इससे क्या हुआ कि ध्यान करती रही मैं। वो 3 आवर्स का मेडिटेशन कर रही थी ना। उसके बाद क्या हुआ, वो सोची नहीं थी कि मैं 3 घंटे का मेडिटेशन कर पाऊंगी या नहीं। मगर मैं किया तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फिर उसने बोला तुमको गुरु चाहिए तो ऐसा करो करके बोल रही थी। फिर मैं 3 o'clock को एक जूम मिलाती हूँ तुमको, 3 o'clock को बैठ के तुम मेडिटेशन करो करके उसने बोला। 3 o'clock में बैठ के 3 to 6 o'clock तक मेडिटेशन स्टार्ट किया मैं। ओके ठीक है। फिर जब मैं 3 o'clock से स्टार्ट करने लगी तो उसको लगा कि तुम गुड़ाकेशा कर सकोगे तो तुमको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि दिन भर पूरा दिन मैं बिजी रहती थी, बैठने को ही नहीं होता था। थोड़ा भी टाइम मिला तो भी मुझे मेडिटेशन में बैठने को नहीं हो रहा था। तो उसने बोला तुम ये गुड़ाकेशा कर सकते हो क्योंकि रात को तुम फ्री रहते हो ना, इसलिए करो करके बोला। तो उसने मुझे वो लिंक दिया।
ये गुड़ाकेश लिंक देने के बाद मुझे मेरा साधना में बहुत अच्छा पड़ाव आया मुझे। तो पूरा रात बैठ के मैं गुड़ाकेश करती थी पूरा रात। वो अवेयरनेस का मेडिटेशन, डांसिंग मेडिटेशन करते थे, और स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय बोले तो कैसे बोलते हैं, बुक्स रीड करनी है। बुक्स रीड करना, और ये गीता पारायण करना, वो सभी बताते थे। वो सभी सुन के, स्वाध्याय पूरा सुन सुन के, और मेरा गाइडेड मेडिटेशन करके, अवेयरनेस का मेडिटेशन करके, डांसिंग मेडिटेशन है सभी करके, मेरा साथ ना बहुत अच्छा आगे चला गया। उस समय जब मैं वो करती थी तब बहुत एस्ट्रो ट्रैवल ज्यादा होता था मेरा। जाके वहां पे माउंट एवरेस्ट है ना, हिमालय, हिमालय में जाके मैं कैलाश पर्वत देख के आई। वो कैलाश पर्वत कैसा है ना मैम, जैसा हम, जैसा वो पिक्चर में दिखते हैं ना, वो फोटोज में दिखता है ना, वैसा नहीं है। जब मैं ट्रैवल गई तो वो पूरा ऐसा ऐसा है। फिर पूरा वो स्नो से भरा हुआ नहीं है, कुछ अलग सा है वो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वो देख के मैं फिर सुबह आके मैं पूछा, अरे मैं ऐसा देखा था, मुझे लग रहा था कि वो कैलाश पर्वत है, मगर मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पिक्चर्स फोटोज में देखे तो वो अलग ही है जो कैलाश पर्वत दिखाते हैं करके। तो वो मास्टर जो गुड़ाकेश ले रहा था ना, उससे मैं पूछा तो उसने बोला, हाँ आपने कैलाश ही देखा है, कैलाश ही जाके आए हैं करके। उसने बोला, मुझे कुछ सुकून वाह अच्छा है करके मुझे वैसा लगा। मगर गुड़ाकेशा में जाके मैं बहुत कुछ साधना करने को मुझे लगा, मुझे अच्छा लगा। तो आगे जाके जाके 1 साल तक मैं गुड़ाकेशा का साधना किया, रात भर बैठती थी। और एक दिन उडुपी भी गए, 3 दिन तक हम लोग ये मेडिटेशन किया, बंद आंख करके 3 दिन तक हम लोग वहां पे मेडिटेशन किया। लगातार। मुझे लगा, हाँ, मुझे वाह। लगा ही नहीं, मुझे, मतलब आप 72 आवर्स तक ध्यान कर रहे थे? हाँ 72 आवर्स ध्यान कर रहे थे। अगर हमको हमको कुछ फलाहार दे रहे थे, कभी अब ये भी लाइक ब्रेकफास्ट में, या फिर 2 टाइम्स मील्स देते थे, फ्रूट्स या फिर वो पोहा जैसा लाइट फूड्स फूड्स हमें देते थे। और हमें हेल्प करने वाले लोग भी थे। अगर हमको वॉशरूम जाने हैं तो पूरा बंद 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 ही है, ओ। हाथ पकड़ के लेके जाएंगे वहां पे, वॉशरूम यूज करके फिर हाथ पकड़ के ऐसे ही लेके आते थे। हम उडुपी मंदिर में किया मैम, वहां पे। नहीं तो मैम आप खाना भी खाते थे तो आंख बंद करके ही खाते थे? आंख बंद करके, सब कुछ आंख बंद करके, 72 आवर्स पूरा समय आंख बंद रहता था। तो खाना भी वाह। क्या वो देते थे, हम लोग ऐसे खाते थे, स्पून से खाते थे, हम्म। ऐसे ही देते थे बस। ऐसे हो रहा था। बहुत अच्छा लगा हमें वो पूरा 72 आवर्स किया तो ऐ- ऐसा ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग 72 आवर्स बैठ के किया है करके। बीच बीच में वो डांसिंग होता था, बीच बीच में वो म्यूजिक होता था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो भी वो उडुपी मंदिर 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 नीचे है, ऊपर वो हॉल है, वहां पे बैठ के किया। वो नीचे खाना सभी देते हैं, खाना सभी वहां पे अन्नदान सभी होता है। वो अच्छा सा स्मेल आ रहा होता है आम बंद करके बैठने से अच्छा सा स्मेल आ रहा होता है। फिर भी क्या करें, नहीं जाना है। अम, मगर हमें छूट था, अगर जितना हो सके आप बैठ सकते हो, उड़ना बाद में आप, चाहिए। हाँ। हाँ, अब बाद में आप ओपन करके आप ये क्या वॉलेंटियर कर सकते हो, किसी और कोई और बैठा रहता है ना, उनका हेल्प कर सकते हो करके वो उनको हमें छूटा। मैं सोची नहीं, कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बैठूंगी। मैं बैठ, एक मिनट, मैं खुद करूंगी, मैं 72 आवर्स बैठूंगी तो बैठूंगी बस। बैठूंगी तो बहुत ही बैठूंगी करके। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस अभी तक आपके, मैम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के, बीच बीच में गूज बम्स भी आ रहे हैं। और बहुत साधना की है एक्चुअली में, तभी इतने सारे अनुभव हो रहे हैं जैसा आपने बताया। गुड़ाकेश के सेशंस आप रात को 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे उठ के
जो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस टाइम पे उठ के आप ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, राइट? हाँ मैम। बताइए, तो ये 1 साल तक आपने इतना ओवरनाइट मेडिटेशन किया है, और उसके बाद फिर ये 72 आवर्स वाली साधना भी, इट्स वेरी वंडरफुल मैम, अमेजिंग हाँ एक्चुअली। तो मगर मुझे गुरु नहीं मिला मैम, तब तब तक मुझे गुरु नहीं मिला मैम। कितना मैं सोच रही थी, कितना तड़प रही थी मैं, गुरु नहीं मिला। हाल ही में मुझे गुरु मिला है। क्या बात है, अभी वो अनुभव बताइए मैम, बिल्कुल, मेरा कि जब कैसे दांत लगता है टूटा ना, कि, हाँ बताइए। मेरा जब दांत टूटा ना, तभी वो मेरे पास आए। तब तक मेरे पास नहीं आए वो। तभी मैं मातर बाबा से कनेक्ट हो पाई हूँ मैं। उसके बाद वो ओके, कनेक्ट होने के बाद वो जैसे लग रहा था कि वो मेरी माँ जैसे लगती है। क्या बात है मैम। मेरी मेरी माँ नहीं है। ओके। 2001 में वो चल बसी। तो उसके उसके चल बसने के बाद पूरा घर का जिम्मेदारी मैं ही उठा के सबको देखती थी। हम लोग चार बहनें थे ना, सभी लोग हम मैं ही देखती थी। तो अब मुझे मालूम नहीं, बाबा जी आते ही मैं मेरी माँ को उसमें देखने लगी। तो मुझे मेरी माँ की कमी नहीं हुई। मैं आई कैन नॉट सी हिम लाइक एनीथिंग एल्स अदर देन एज अ मदर। वो मेरी माँ है, बस उतना ही है और कुछ नहीं मेरा। तो ऐसा ऐसा पता नहीं, ऐसा कनेक्शन होने लगा है। और मगर मेरा जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तब मुझे नहीं दिखता है। जब मैं कहीं पर भी नहीं दिखता है, मगर मुझे मालूम है कि वो है, मेरा हेल्प कर रही है। वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ वो मेरे गाड़ी के हैंडल में बैठा है। मेरे गाड़ी के हैंडल में बैठे हैं करके, या फिर मेरे पीछे क्यों बैठना है, नहीं मेरे आगे बैठना है वो करके, मैं उसको मेरे गाड़ी के आगे बिठा के मैं गाड़ी चलाती थी। मैम, ऐसा वो करती कैसे थी। फील हुआ कि वो आपके गुरु हैं? मतलब एक वो कैसा लगा आपको, मतलब क्या उस टाइम पे, उस मोमेंट पे कैसा फील हुआ आपको? ये अचानक से कैसे हुआ, मतलब ये जानना चाह रही थी मैं। हाँ, ये एक इंसिडेंट है मैम। मैं वहां पे वाईएसएस था हमारा घर के पास। योगद सत्संगा मालूम है ना सेवा आपको? हाँ। हाँ। हम्म। वहां पे हम लोग जा रहे थे, मैं और श्रीदेवी मेरा फ्रेंड दोनों वहां पे जा रहे थे शाम को। वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। अ, चार फोटोस लगे हैं मैम। एक बाबा जी का, एक साईं बाबा, सत्य साईं बाबा का, एक कृष्णा का, और एक जीसस का, और माशी लहरी माशी, और एक है, एक युक्तेश्वर और है, गिरी जी। युक्तेश्वर, हाँ युक्तेश्वर महाशय। उन लोगों का पूरा, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। सडनली मुझे मालूम नहीं है, मैं आगे जाके माता बाबा जी के पास सब के सामने खड़ी हो गई। खड़ी होके ऐसे ही बैठ गई। बैठ के ऐसे ही ऐसे ही देखती रही, देखती रही, देखती रही। तभी मुझे उतना अच्छा सा कनेक्शन हो पाया। मुझे आई मीन वो फीलिंग जो है ना मैम, वो एक्सपीरियंस जो है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ वी फील। इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम्म। कुछ कुछ तो कनेक्शन है, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, ऐसा करके तभी उसका उतना अच्छा कनेक्शन हुआ। मैं आके अपने फ्रेंड को बोली, मैं पता नहीं अचानक सडनली जाके उसके उसके फोटो के सामने बैठ के, मैं उससे पहले मैं कृष्णा को मानती थी। वहां पे ओके। कृष्णा का फोटो भी था। न, उसके सामने नहीं बैठी, मैं माता बाबा के सामने जाके बैठ गई। और फिर वो योगा सत्संगा में प्रोग्राम हो रहा था। तो एक दिन जाके पूरा दिन मेडिटेशन करना था वहां पे। कुछ 7 आवर्स का मेडिटेशन करना था। तो कुड़ा के शाही कर चुकी हूँ, तो ये 7 आवर्स का क्या है करके जाके बैठ गई। जाके बैठ के मेडिटेशन किया तो वो पूरा इमेज मेरे आंख के सामने आया मैम।
पूरा इमेज वाह। मेरे आंख के सामने आके, हाँ, माता और बाबा जी का पूरा इमेज मेरे आंख के सामने आया। बैठी हूँ, पूरा वहां से यहाँ तक कनेक्शन ऐसा हो रहा था, ऐसा उतना वाह। अच्छा लगा तब से अब तक। मगर उसके बाद जब मैं उनसे कनेक्ट हो पाई हूँ, उसके बाद मैं पत्री जी का सब कुछ फॉलो करती हूँ मैम। लाइक उनका नो नो जजमेंट, नो इंटरफियरेंस। अभी शाकाहारी भी बन गई हूँ, अभी ट्रूथ भी बोलने लगी। छोटे छोटे थिंग्स में भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इवन छोटे बच्चों को भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो, सच बोलना, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलना। और नेचर से प्यार करना, सभी जितना वो ये सभी है, वो सभी मैं फॉलो करती हूँ। मुझे शंबाला जाना था। वो शंबाला भी जाके आई हूँ मेरे मेडिटेशन में। शंबाला कैसा है करके वो भी देख के आई हूँ मैं मेडिटेशन एस्ट्रल ट्रैवल में। और एक बार अ, बाबा जी का कनेक्शन होने के बाद मैं बाबा जी के केव में भी जाके आई हूँ। मुझे मालूम वाह। मालूम नहीं था वो बाबा जी का केव है करके, मालूम नहीं था। मैं मेरे फ्रेंड को ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन बोला, देखो मैं ऐसा केव, एक केव में गई थी, बहुत छोटा सा केव है, और एक सी दोनों तरफ एक सीट है जो सिर्फ सो सके, और कुछ बर्तन है, दो तीन बर्तन ऐसा कुछ है। ऐसे गई थी, मगर मुझे लगा कि वो माता बाबा जी का केव है करके। तो बस एस्ट्रल ट्रैवल में गई। अभी मुझे वहां पे पूरे बॉडी में जाना है। फिजिकली जाना है। हाँ, बहुत तो बढ़िया। आपके उसके एक्सपीरियंस बाद सुन ना, के ना इतना एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है मेरे को भी देखना है ये चीजें। वो सब भी हो रहा था मैम, पूरा विजन्स आ रहा था, एस्ट्रल ट्रैवल जा रही थी। सभी मैं बोलती थी, वो मेरे फ्रेंड सभी सुन के बहुत खुश होते थे। उनको कुछ नहीं आता है, उनका सिर्फ एक्टिवेशन होता रहता है। मेरा एक्टिवेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ विजन्स आता है। मुझे डाउट होने लगता था कि ये क्या है, मेरा इमेजिनेशन है या फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि जो भी सुनती हूँ वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जब मैं मेडिटेशन टाइम में बैठती हूँ तो वो कॉन्शियस स्टेज में आके मुझे दिख रहा है करके, वो बहुत डाउट था ऐसा ही होगा करके। नहीं, तुमको वो सब भी मुझे एक्सप्लेन करती थी। अगर तुमको वो कैलाश पर्वत मालूम, तुमको जैसा दिख रहा है वो फोटो में भी नहीं दिखे तुमने, तो कैसे दिखेगा वहां पे, ऐसे। ऐसा करके सही बात है। उसने हम्म। मुझे बहुत एक्सप्लेन करती थी वो मुझे बहुत बुक्स पढ़ने को बहुत प्रेरक करती रहती थी वो। बुक्स पढ़ो, ये अच्छा रहेगा, बुक्स पढ़ो। मैं वो मुझे सब वो बुक्स पढ़ के, वो वीडियोस देख के, वो सभी मुझे बोलती रहती थी। मैं सुनती रहती, अरे मुझे बुक्स पढ़ने की आदत ही नहीं है, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्या करें मुझे। तुम जो बोल रही ना वही काफी है मुझे। हम लोग बहुत स्वाध्याय करते थे। पूरा वो बहुत सारा विषय मुझे बोल रही थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना डूब गई थी मैं उसके विषय में, बहुत अच्छा लगने लगा। और हमारा एक ग्रुप हो गया था, एक 6-7 लोगों का एक ग्रुप हो गया था। हम लोग सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, एक 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 के ऊपर एक से एक के साथ, एक दूसरे के साथ स्वाध्याय करते रहते हैं हम लोग। तो वो बोलती थी, तुम बुक पढ़ो, तुमको और नॉलेज मिलेगा, तुमको इतना एक्सपीरियंस हो रहा है, तुमको इतना सारा साधना कर रहे हो, तुम बुक्स पढ़ो, क्यों बुक्स नहीं पढ़ते? नहीं, तुम जो बोल रहे हो मुझे वही काफी है। तुम बुक्स पढ़ रहे हो ना, तुम वीडियोस देख रही हो ना, वो मुझे बताओ, वो काफी है करके। वो मुझे मालूम नहीं है तुम्हारा एक्सपीरियंस, मैं मुझे मालूम ही नहीं है। तुम जो भी प्रश्न पूछते हो उसका सही सही आंसर दे रही हूँ मैं तुमको। मुझे मालूम नहीं है वो आंसर, मगर तुमको वो आंसर दे रही हूँ, मुझे मालूम नहीं कैसे दे रही हूँ करके। तो हमेशा बोलती रहती थी, कोई मास्टर मुझ में आके तुमको सिखा रहे हैं, कंसिडर। तुमको बोल रहे करके। हम्म। फिर एक दिन मुझे लगा कि हाँ, मुझे सरोजा मैम से मिला एक दिन। सरोजा मैम से मिलके मुझे ये सोल के बारे में बहुत इंटरेस्ट है मैम। सोल क्या होता है, कैसा होता है, क्यों सभी बोलते थे स्वाध्याय में, सभी सुना था मैं, ये 7 लेयर्स ऑफ बॉडी और सोल के बारे में, सोल जाके क्या करते हैं करके सभी बोल रहे थे, मगर उतना मुझे बिलीफ नहीं था कैसे बोलते हैं।
कि मैं खुद नहीं देखा है, या मुझे राइट। उतना बिलीफ नहीं होता था मुझे। ओके, राइट। दे आर टेलिंग फाइन, इट मस्ट बी देयर समवेयर, इट मस्ट बी देयर, ऐसे सोच के मैं छोड़ती थी। फिर मैं सरोज मैम से मिली एक दिन। मैं बोला, मैम मुझे ऐसा सोल के बारे में पता लगना है, कोई बुक्स मुझे ये वो सजेस्ट कीजिए करके बोला। तो उसने मुझे जर्नी ऑफ सोल्स का बुक सजेस्ट किया। आते ही मुझे वो बुक लिया। क्यों मुझे ऐसा सोल के बारे में क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं किसी को भी देखूं, मैं मुझे उनका फिजिकल बॉडी समझ में नहीं आता था, मैं सिर्फ सोल देख रही थी उसका। ओके। अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ सोल के हिसाब से देखती हूँ। हम्म। मैं आपके फॉर्म के हिसाब से नहीं देखती हूँ, आपके फिजिकल फॉर्म के हिसाब से नहीं देखती हूँ। मैं सभी, जब भी मैं गाड़ी में जाती हूँ, जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, ऐसा ऐसा देखती हूँ तो ये भी एक सोल है, ये भी एक सोल है, ये भी एक सोल है। एक कुत्ता देखती हूँ तो वो भी एक हम्म। सोल है। ऐसा लगने लगा मुझे। इतना इतना कनेक्टेड हो रही थी मैं, सभी जगह पे सभी लोगों में सोल ही देखती रही, सोल ही देखती रही। तो उसने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला, नहीं भाई, अभी तू वननेस में आ गई है, मैं इससे आगे तुमको कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद तुम कैसे लेके जाना होता है तुमको, वैसे जाओ करके उसने बोला। मुझे बहुत बुरा लगा मैम। इसने इसी ने जो वो सब कुछ ये मुझे वो सिखा रही थी, इसी ने ये बोल दिया, तो मैं अभी कहाँ जाऊं, किससे ढूंढूं, किससे बात करूं, किससे पूछूं, कौन मुझे सभी राइट। एक्सप्लेनेशन देगा करके मैं सोच रही थी। तब मिला ये बुक मुझे। तब सरोजा मैम से मुलाकात हुई। अब पहली बार मुलाकात हुई तो वो बोला, मुझे मालूम नहीं था, ऐसे ही सभी मास्टर मिलके मिला तो करके, ऐसे ही मास्टर मिला करके ऐसे आ गई थी। मगर उसका वीडियोस देखा था, उसको मिलने को बहुत मन कर रहा था, मगर मुझे आमने सामने दिखने से मुझे नहीं लगा कि वो सरोज मैम है। फिर जब वापस आते समय बोला, अरे ये सरोज मैम है, तुमको मालूम नहीं करके, मैं तो स्टन हो गई। अरे ये सरोज मैम है, मुझे मालूम ही नहीं, मुझे कितना हक करना था उनको, इतना मिलना था, कितना मैं मानती हूँ उसको करके मैं सोच ही रही थी। फिर उसको कनेक्ट हुआ, मैं फोन नंबर करके कनेक्ट हुआ कि आपको ये एक्सपीरियंस बताना है करके। उसने बोला ओके ठीक है करके। मैं बुक लेके बुक पढ़ना शुरू किया। वो बुक स्टार्ट ही नहीं किया, मुझे मातर बाबा का बुक मिला। वो बुक आता है ना मैम, पल्लवी मैम ने लिखा है ना, पल्लवी मास्टर ने। कन्वर्सेशन विद मावतर बाबा जी। हाँ, वो मिला मुझे। तो उसमें जो पढ़ रही थी, उसमें मुझे एक एक बहुत अच्छा सा दिमाग में रह गया, बिलीफ बिलीफ सिस्टम करके। बिलीफ सिस्टम वो मेरा दिमाग में आ गया, अनलेस यू बिलीव समथिंग इट्स नॉट गोना हैपन करके। पूरा ब्रह्मांड ही बिलीफ के ऊपर ही खड़ा है। अगर हम लोग जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, अगर हम लोग बिलीव नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे लगा, तब से अब तक जो भी कोई भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस है, मैं कंप्लीटली 100% बिलीव करती हूँ मैं। तो मुझे वो सोल का वो बुक मिला, सोल पढ़ती रही तो पूरा मैं उलझ गई उसमें। इतना अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिला, इतना अच्छा सा क्लैरिटी मिला मुझे। हाँ मैम, जो ऑथर का नाम बताएंगे क्या? जर्नी ऑफ मैं, सोल्स दो हैं जर्नी ऑफ एक्चुअली। सोल्स, मिस्टर माइकल माइकल न्यूटन। मिस्टर न्यूटन। माइकल ओके। न्यूटन। जी वो जी। हमेशा, मैं रात को ही बैठ के पढ़ती हूँ मैं वो, दिन में तो हम्म। कभी नहीं हो सकता। रात को मैं जब बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द सोल घूम रहा है। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी हम्म। कोई भी डर नहीं है मुझे, कुछ भी डर हम्म। नहीं है, कुछ भी नहीं। पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है मैम मेरा वो पूरा सोल बाहर, विंडोज के बाहर भी सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई देता है। घर के मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए जैसा लगता है मुझे। कोई भी डर नहीं लगता। वो बुक्स पढ़ने लगी जब मैं सोल के बारे में उतना अच्छा सा पढ़ने लगी, उतना अच्छा सा मैं डिटेल में जाके उसको
पता लगने लगा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाना है मैम। अभी क्या प्रचार प्रचार करते हैं ना, उस लेवल में जाना है। तो जब एक ही ये है, प्रचार करना और दूसरा बुक्स पढ़ना, सिर्फ ये दो मेरा इसमें से छूट गया था। और मैं प्रचार करती हूँ मैम। कैसे प्रचार करती हूँ? मेरे घर के आसपास लोग, मेरे घर के लोग और मेरे रिलेटिव्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन कौन है आता है, या सिर्फ जब ट्रैवल करती हूँ, सभी उन लोगों को बताती हूँ। मेडिटेशन करने के लिए बिठाती हूँ, सभी है। मेडिटेशन करते करते 2 साल में मेरे घर में बहुत सारा चेंजेस आया मैम। इतना सारा चेंजेस आया। मैं और मेरा हस्बैंड हमेशा झगड़ते थे। हफ्ते में 2-3 बार हम झगड़ते ही थे। हम हमेशा आर्ग्यू करते थे, रहते हैं। ईगो, हम दोनों का बहुत ईगो क्लैशेस होता था। वो उनका भी ईगो क्लैशेस, मेरा भी ईगो क्लैशेस। मैं सोच रही थी मुझे ईगो नहीं है करके, मगर ईगो क्लैशेस होता था। मेडिटेशन करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों का झगड़ना ही कंप्लीटली बंद हो गया। इतना वाइब्रेशन घर में, पूरा इतना वाइब्रेशन आने लगा कि हम लोग झगड़ना ही बंद कर दिया। मैं जो भी बोलती हूँ वो तुरंत मान जाते हैं, और वो जो भी बोलते हैं मैं तुरंत मान जाती हूँ। हाँ, वो बोल रहे हैं तो मस्ट बी समथिंग, उसमें कुछ कुछ होगा करके सोची। तो मैं उसको मेडिटेशन करने के लिए मैं उसको बोलती हूँ। तो वो 2 दिन किए, फिर वो छूट गया। फिर मेरी सासू माँ आई। सासू माँ, वो बहुत बीमार होके उसका वॉमिटिंग, लूज मोशन और उसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो वो आई अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले में। अ, वो वो आई तो उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। उसका 2 महीने का ट्रीटमेंट करके आई। हड़बड़ा रही थी, बातों में हड़बड़ा रही थी। फिर चलने फिरने ओके। का भी उतना वो विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकती थी। और उसका लूज मोशन और वॉमिटिंग ज्यादा था। फिर अस्पताल जाके घर में आई। 2 दिन देखी मैं, इसका ऐसे ही हो रहा था। मैं देखी, मैं ऐसे ही बोला, मुझे मालूम नहीं था कि ये बैठेगी या नहीं, मुझे गारंटी नहीं था। मैं बोला, अरे आप तुम आप ऐसे बैठो, मेडिटेशन करो, ये सभी तुमको कम हो जाएगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे करके। एक ही टाइम बोला था मैम उसको। एक ही टाइम बोला, ऐसे बैठ के ऐसे करके। उसको म्यूजिक भी नहीं दिया उसको, क्योंकि मुझे डाउट था कि वो बैठेगी कि नहीं, कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो ऐसे बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन किया मैम उसने। एक दिन, पूरा एक दिन 1 घंटा मेडिटेशन किया। फिर रोज वो करना शुरू किया। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता में, 1 हफ्ते में वो नॉर्मल वॉक करने लगी। और उसका स्पीच कंप्लीटली नॉर्मल हो गया था। उसका स्पीच कंप्लीट नॉर्मल हो गया था। उसका हेल्थ इश्यूज, जो लूज मोशन वॉमिटिंग सभी था, कंप्लीटली नॉर्मल हो गया था। वो नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया। उनके बच्चे आते थे, उनके बेटे आते थे, आके देखते थे। माँ, हम लोग सोचे थे कि तुम अभी चली जाओगे, अभी तो चल बसोगे, नहीं रहोगे करके सोच रहे थे। अभी 1 हफ्ते के आने के बाद देखा तो आपके तुम्हारे मिरेकल। फेस पे, हाँ, तुम्हारे फेस पे इतना ग्लो है। तुम इतना अच्छा से चल रहे हो। कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है करके मैं बोला, ये सभी मेडिटेशन पावर है। वो रोज मेडिटेशन करती है, एटलीस्ट 1 आवर, 2 आवर्स या 2.5 आवर्स तक वो बैठती है। जब भी उसको मन करे, माँ मैं बैठ जाऊँ, माँ मैं मेडिटेशन करके बैठ जाऊँ, माँ मैं मेडिटेशन करूँ, मैम करूँ माँ करके पूछती थी मुझे। हाँ, तुमको लग रहा है तो मेडिटेशन करना है तो करो तुम करके बोल रही थी। तो मेडिटेशन में वो बहुत सारा भगवान देखती थी बैठ के। एक नाइस। भगवान घर में आके, ये देवी घर तुम्हारे घर में आके बैठी है करके वो बोल रही थी। अच्छा है, तुम्हारा मेडिटेशन अच्छा जा रहा है, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा हो रहा है। वो देख के उसका इतना अच्छा सा जल्दी सा ठीक हो गया ना। उसको देख के अभी मेरा हस्बैंड मेडिटेशन कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया है। हाँ, वो स्टार्ट कर रही वो स्टार्ट कर रहा है, और रोज रोज करते हैं। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, मुझे कुछ भी बोलने को जरूरत नहीं पड़ता मैम।
और एक एक्सपीरियंस बोलूंगी, मैं ज्यादा बोल रही हूँ आपको। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल आप बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुनने में तो। ऐसे हर थोड़ी देर में मैं अमेज ही हो रही हूँ कि वाह, इतने अद्भुत अनुभव है मैम के, मतलब। और ये एक्चुअली में एंडलेस ही है। सो प्लीज अ, कंटिन्यू। और एक है मैम, एक्सपीरियंस है। मेरे कजन श्रीनगर में है, बोले तो यह बैंगलोर में एक श्रीनगर है, 13 किलोमीटर होता है हमारा घर से यहाँ। उनका हमारा कुछ अनबनी होके छूट गया था हमारा रिश्ता। एक दिन उसका घर में कोई डेथ हो गया था, तब उस वहां पे गई। मेरी टीथ के बारे में सोच के, यहाँ पे एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट बोले तो आयुर्वेदिक डेंटिस्ट है, जो वो मुंह का वो कीटाणु सभी निकालते हैं करके बोला। अच्छा ठीक है करके मैं एक दिन गई वहां पे, तो जाके वहां पे करा के आई। उसके घर में मेरे कजिन में 2 साल तक उसको लूज मोशन हो रहा था मैम। 2 साल तक। वो जो साल हट्टा तक। कट्टा, हाँ हम्म। हट्टा कट्टा थी वो, इतना ऐसा हो गई थी, सीधा पतली, फुल हम्म। स्केलेटन जैसे हो गई थी मुझको। मैं मैं तो घबरा गई, क्या ऐसा हो गया, कितना हट्टा कट्टा थी तो इतना कैसा हो गया करके। वो काशी गई थी 2 साल पहले। काशी जाने के बाद उसको कुछ खाना वाना कुछ सेट नहीं हुआ, तब से उनको लूज लूज मोशन मोशन का। शुरू हो गया। हाँ, आयुर्वेदिक में दिखाया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा। स्कैनिंग करवाया, टेस्ट करवाया, कुछ भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसका डिटेक्शन नहीं हो रहा था, उसको लूज मोशन क्यों हो रहा है इशू क्या करके है? डिटेक्शन नहीं आता। हम्म। अगर डिटेक्ट किया तो ही मेडिसिन देंगे ना, मेडिसिन देंगे तो ही रुकेगा ना। तो जो डायग्नोसिस नहीं भी, हो पा रहा था प्रॉपर। हम्म। हाँ, तो मैं उस दिन टीथ तो दिखाने के लिए, दांत दिखाने के लिए गई, तो ऐसा बोल रही थी, तो मैं सोचा इनको मैं क्यों मेडिटेशन क्यों नहीं सिखाऊं। मगर फिर भी राइट। वहां पर भी डाउट हम्म। मुझे, वहां पर भी हम्म। डाउट मुझे अगर ये बैठेंगी कि नहीं, पता नहीं ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। फिर भी देखते हैं, किया तो किया, नहीं किया तो उसके मर्जी करके। मैं बोला देखो, ऐसा मेडिटेशन करो, बहुत सारा अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा करके उसको सिखाया। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे बैठो, श्वास में ब्रीथिंग में ये करो, ध्यान दो, बस उतना ही करो, ज्यादा कुछ नहीं करो करके। मैं पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक उसको डाउनलोड करके दिया, तो उसने किया। और उसको मैं यहाँ पे मेरे घर के पास एक आयुर्वेदिक सेंटर है, वहां पे लेके आई। क्योंकि वो सिर्फ मेडिटेशन में वो जाता है करके उनको ट्रस्ट नहीं है ना, हमें ट्रस्ट है, राइट। उनको ट्रस्ट नहीं है। हम्म। तो उसको यहाँ पे लेके आई। यहाँ पर भी वो मेडिसिन ले रही थी, वहां पर भी मेडिटेशन से पहले भी वो मेडिसिन ले रही थी, नहीं रुकी। अभी यहाँ पे आके मेडिसिन भी ले रही थी, रोज वो मेडिटेशन करती रही। 15 डेज में उसका लूज मोशन कम बंद हो गया, क्या नॉर्मल हो बात है। गया। हाँ, और मैं दांत ट्रीटमेंट के लिए फिर से जाने वाली थी, मगर नहीं गई। एक दिन उसको मैं मेडिटेशन सिखाने के वजह से मुझे वहां पे लेके गए मास्टर। उसको चाहिए था, उसको मिलना राइट। था वो। तो उसके वजह से मैं यहाँ से वहां तक, जो हम लोग नहीं मिल रहे थे 7 साल तक, 7 या 6 साल तक हम लोगों का कुछ भी बातचीत नहीं नहीं था कर रहे थे। कनेक्शन। हम्म। हाँ, तो मैं उसको सिखाने के लिए, मुझे मेरे मास्टर ने वहां पे भेजा उसको सिखाने के लिए। तो जब वो सीखने लगी तो पूरा बंद हो गया, पूरा नॉर्मल हो गया, पूरा ये हो गया उसको तो वो अभी और आपका दांत भी ठीक मेडिटेशन। हो गया? हाँ, आपके दांत का क्या हुआ फिर? मेरा दांत ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया मेरा दांत। यहाँ पे थोड़ा फीलिंग था, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी फिर? नहीं पड़ी। अब सुनिए हम्म। मैम, ये मेरा एक दांत फीलिंग फीलिंग था, ओके। हम्म। तो फीलिंग करते समय डॉक्टर ने बोला ज्यादा 99% चली गई है, सिर्फ 1% ही बाकी है। अगर तुमको रूट कैनाल करना है तो करना है, अगर तुम मना करोगे तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, आपके ऊपर छोड़ देती हूँ करके बोला। ठीक है करके देखते हैं करके मैं सुन के मैं आ गई। फिर जब भी मैं पानी पीती हूँ, मातर बाबा को बोलती हूँ, मातर बाबा यूर हीलिंग माई टीथ, मातर बाबा यूर हीलिंग माई टीथ। वो 99% 100% हो गया मैम मेरा।
तो वो 1% का ये पेन था। ऐसा ऐसा बहुत झुंझुनाहट हो रही थी मुझे। हम्म हम्म वो फीलिंग करने के बाद भी झुंझुनाहट हो रही थी मुझे। फिर भी जब भी मैं पानी पीती हूँ, मैं मातर बाबा को बोल के ही पीती थी। मातर बाबा इज हीलिंग माई टीथ, मातर बाबा इज हीलिंग माई टीथ, ऐसे बोल बोल के पीती रही। तो अभी अभी 1% जा, अभी 100% ठीक हो गया है मेरा दांत। ऐसा एक्सपीरियंस है। अद्भुत। और एक एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस दोनों बताइए एक्सपीरियंस है, मैं बोल बताइए देती हूँ। बताइए। ये पूरा ये मेडिटेशन सभी आने से पहले मेरा एक टेम्पल में गई थी। देवी माँ का टेम्पल। मैं टेम्पल नहीं जाती हूँ मैम। मैं टेम्पल जाना, वो आचार विचार करना, भक्ति मार्ग में मैं कभी नहीं थी, क्योंकि मेरा पिता हमेशा जो कार्य करते हैं उसमें, वो जो काम करते हैं उसमें वो हॉनेस्टी रहना है, वही भगवान तक पहुंचेगा करके उसका वो ये है। तो उसको मैं वही मानती आई, ज्यादा भक्ति मार्ग में नहीं गई। तो एक दिन मेरे फ्रेंड लेके गई थी, चलो यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है, जाके आते हैं। तो मैं देखा एक ऐसा देवी, उसका दो आंखें में बड़ा बड़ा आंखें। मैं सिर्फ उसको देखती रही। सडनली मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, पूरा शरीर में कंपन, वाइब्रेशन, पूरा सेल टू सेल वाइब्रेशन होने लगा, और मेरा फीट अटक गया। ऐसे खड़ी हूँ, मैं हिल नहीं सकती हूँ, मगर पूरा अवेयरनेस है, पूरा बॉडी में पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। मुझे मालूम नहीं क्या करना है, क्या। वो पूरा 3 राउंडिंग किया, प्रोसेशन में जा रहे थे। प्रोसेशन में जाके फिर टेम्पल से बाहर लेके गया। वहां तक, तब तक मेरा पूरा शरीर में वाइब्रेशन। फिर मैं जाके बैठ गई, वो जब बाहर चले गए तो मैं वहां पे जाके बैठ गई। मगर अंदर पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन होके मैं 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 घबरा गई। मैं सोची ये देखते हैं ना मैम, अगर वो स्वामी जी हमारे ऊपर आते हैं, ऐसा होता है करके। मैं बहुत साइंटिफिक सोचने वाली थी। तो मैं सोची वो साइकोलॉजिकली वो वीक होंगे, इसीलिए ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो साउंड सुनते हैं, तो ऐसा होता है करके मैं सोच रही। और मुझे डर मतलब लगा। हम्म गॉड आता है करके बोलते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसा। तो मैं सोची मैं क्या इतना वीक हो गई हूँ, मैं साइकोलॉजिकली इतना वीक हो गई हूँ क्या, कि ऐसा हो रहा है मुझसे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है करके बहुत डर गई मैं। 1 महीना तक मैं जाके सब कुछ टेस्ट करवाया। कुछ हार्मोन प्रॉब्लम है या फिर कुछ बीपी कुछ है या कुछ है करके सब कुछ टेस्ट करवाया मैम। सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ मेरा बीपी हाई था। बीपी हाई था, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पूरा कंपन हो रहा, पूरा मेरे बॉडी में पूरा वाइब्रेशन। एक एक वाह। महीने तक मेरा वाइब्रेशन हो रहा था। मुझे मालूम नहीं था। फिर एक और रिलेटिव थी, उसको आता है हमेशा। तो वो बोला तुम्हारा सहस्रार चक्र ओपन हो गया होगा, ऐसा रख के तुम ध्यान करो, थोड़ा देर करके बोली। ऐसा रख के थोड़ा देर ध्यान किया, थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद भी होने लगा, मुझे मालूम नहीं था, 1 महीना तक चला। मुझे वो सब भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ध्यान में नहीं थी तब। उसके बाद में जब मैं ध्यान में आई, वो तब उसके बाद में ये सभी मुझे पता लगने पता लगा। चला। हम्म। हाँ, उससे देन मुझे नॉलेज हो गया था कि इसके वजह से ऐसा हुआ हाँ है। हुआ। मुझे कनेक्शन चाहिए था। वो ध्यान में अंडरस्टैंड। आने का एक कनेक्शन मुझे मिल रहा था, ध्यान में आने कनेक्टिंग का। द डॉट्स। हाँ, हम्म। कनेक्ट हो रहा था मुझे ध्यान में आने का। फिर ध्यान में आई तो रिसेंटली 2-3 महीने पहले मैं एक और अभी मैं सभी में सोल देखने लगी ना, सभी में सोल देखने लगी। मैं भगवान में भी सोल देखने लगी। भगवान भगवान नहीं है, वो एक हायर सोल है। वो एक ट्रू। हायर सोल है। उनका साधना उतना उतना उस लेवल हायर पे है। स्टेज में है कि हम्म। वो भगवान है। अच्छा, वो राइट। हायर सोल है, वो भगवान है, मगर ये लोग पूजा करते हैं। इन लोगों को क्यों, कैसे मिलता है, वो लोग, वो भगवान कैसे उनको आशीर्वाद देते हैं, कैसे उनका काम करवाते हैं करके, वो सभी मेरा माइंड में था। जब मैं जर्नी ऑफ सोल पढ़ी, तब वो क्लैरिटी मिला मुझे, क्या कैसा होता है करके।
ऐसा होता है कि भगवान हायर सोल्स होते हैं ना मैम, वो हायर सोल्स एक फैमिली को भी एक एक हायर सोल होता है, और एक इंडिविजुअल को भी एक एक हायर सोल होता है, डिवाइन सोल्स होता है। हम्म वो लोग जब हम सोल्स को नीचे भेजते हैं, जब वो जिंदगी में आगे रहते हैं, जब जब उसको थोड़ा दिक्कत आता है, थोड़ा कष्ट होता है, तो वो हायर सोल उनके पास आके उसका थोड़ा हेल्प करते हैं, ऐसे करके। तब मुझे हम्म। अभी अभी हाल ही में मुझे वो पता लगा, तब तक मैं नहीं मानती थी, ये भगवान उसके को भी थ्रू। नहीं मानती थी। हम्म। हाँ, बुक्स के थ्रू, और उससे पहले आंसर। मेरा बिलीफ। हम्म। हम्म। मैं बिलीव करने लगी, उसके थ्रू मुझे अच्छे से आंसर आने लगा। जब यू बिलीव इन एनीथिंग, ओनली देन यू नो हाउ इट वर्क्स, एंड इट विल यस। स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। और एक दिन क्या हुआ, प्रोसेशन जा रहा था, देवी माँ का पता कुछ नहीं। प्रोसेशन जा रहा, हम्म। देवी माँ का प्रोसेशन जा रहा था। एक टेम्पो में रखे थे वो उसका, वो देवी माँ को अपने घर में लेके आके पूजा करके, वो कुछ विधि है मैम उसका। तो क्या हुआ, वो टेम्पो से लेके नीचे लेके आए। मैं सिर्फ उसको आंखें में आंखें डाल के देख रही हूँ मैं, पता नहीं ऐसे कनेक्ट हो गया। मैं उसको स्माइल कर रही हूँ, वो मुझे स्माइल कर रही है, वो मुझसे बात कर रही है, मैं उससे बात कर रही हूँ। ऐसा, इट्स नॉट वर्बली, इट इज, यू कैन नॉट टॉक, ये वर्बल से नहीं हो रहा है। मैं उसको ऐसे ही देख रही हूँ, ऐसे स्माइल कर रही हूँ, वो मुझे स्माइल कर रही है, वो नाच रही है, जितना लोग पकड़े हैं पूरा नाच रहे हैं। ऐसा वो बहुत भारी हो जाता है ना, जब वो लेके लेते हैं ना, तो बहुत भारी हो जाता है वो। 5-6 आदमी उसको पकड़ के लेके आना है। जब पकड़ के लेके आती है तो भागती है वो, ये लोग भागते हैं, उसको भगाती है वो, ऐसे ऐसे पकड़ के वो भागती है। जब वो भागती है तो मैं उसके पीछे 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 भाग रही हूँ, मैं उसके पीछे पीछे। मुझे मालूम ही नहीं, मैं थोड़ा उतना फास्ट नहीं भाग सकती। मैं थोड़ा देर भागूं तो भी उतना प्रैक्टिस नहीं, ज्यादातर गाड़ी से जाने वाली हूँ मैं, उतना जोर से भाग नहीं पाती। इतना फास्ट भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। तो भाग, जितना भाग सके वो भाग, मैं तुम्हारे पीछे नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगी करके। मैं ऐसा वर्बल हो रहा है, वर्बल नहीं हो रहा है, राइट। ऐसा हो रहा है। मैं उसके पीछे जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड भी आई है, ये क्या ऐसे भाग रही है उसके पीछे करके। और एक जगह खड़ी हो गई, एक जगह खड़ी होके वहां पे पूजा कर रहे थे, सभी लोग पूरा वो भरे हुए हैं मैम, वो वहां पे नाच रहे हैं, ऐसे लोग पकड़ के ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, हाँ हाँ। ऐसे पकड़ के सभी नाच रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं। मैं उसको देख के उसके सामने मैं नाचना शुरू कर दिया, मैं भी नाच रही हूँ, वो भी नाच रही है। वो ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, एक एक पार्टनर मिल गया, नाचने का एक पार्टनर, पार्टनर मिल गया करके हम दोनों नाच रहे हैं। मैं नाच रही हूँ, वो नाच रही है, वो स्माइल कर रही है, मैं स्माइल कर रही हूँ। सभी लोग पूरा इर्द गिर्द खड़े हैं, मैं सभी देख रहे हैं मुझे, कुछ भी वो ये कुछ भी नहीं, वो हेसिटेट भी नहीं हो रहा है, ये लोग इतना लोग मुझे देख रहे हैं करके कुछ भी नहीं है। मैं और देवी माँ, बस हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम दोनों नाच रहे हैं, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उतना ही। कनेक्शन हो फिर गया वो मैम अब। मतलब मैं पहली बार पूरा, किसी के मुंह से सुन रही हूँ, मतलब ये कैसे होता है, क्योंकि हम देखते हैं राइट कि ये सब हाँ कैसे करते हैं लोग, इतना कनेक्ट हो जाते हैं, वो देवी आती है जो भी। बट मैं पहली बार किसी के मुंह से ऐसे एक्सपीरियंस सुन रही हूँ कि कैसे होता है ये एक्चुअली में। हाँ, तो और मुझे पूरा अवेयरनेस है मैम, ऐसा नहीं है हम्म। कि पूरा मैं कहीं पे लॉस्ट हो गई करके, कुछ भी नहीं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे पूरा लोग है, पूरा देख रहे हैं, पूरा आ रहे हैं, मगर मेरा पैर नहीं रुक रहा है, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, मैं और उसका कनेक्शन होता। और एक एक टाइम क्या हुआ, वो ज्यादा दूर भाग गई, ज्यादा दूर भागी तो मैं बोली, माँ रुको, मैं आती हूँ, मेरे आने तक रुको, मैं उतना दूर नहीं भाग सकी। तो ऐसा बोलते ही वो एक सर्कल में रुक गई, वो रुक क्या गई वो। अ, मैं फिर दौड़ के गई, उसके सामने फिर से नाचा, वो भी नाची, फिर आगे निकले। वो तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, एक्चुअली इतना में अच्छा। बहुत ही अद्भुत अनुभव है मैम ये। और हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू।
मैम मेरा एक बस सवाल रहेगा आपसे कि आप इतने टाइम तक इतने सारे आपको एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हुए, इतने सारे सोल कनेक्शंस के एक्सपीरियंस हुए हायर मास्टर्स के से, मेरे को एक ये सवाल है मैम, कभी आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है? मुझे पास्ट लाइफ देखने का इच्छा ही नहीं है मैम। क्या करना ओके। है पास्ट लाइफ देख के? जो ये लाइफ हम्म। दिया है, जो ये सोल यहाँ इस लाइफ में आया है, तो इसका न्यू, इसका क्या होना है, इससे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, ये सोल पर्पस क्या होता है, हम्म। ये मैं क्या कर, मेरा पर्पस इस लाइफ में क्या है, उसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। ओके। बहुत सारा मुझे मौका मिला लाइफ, हम्म। प्रीवियस लाइफ देखने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का, पास्ट लाइफ देखने को मुझे बहुत सारा मौका मिला, मगर मुझे नहीं लगा कि मुझे पास्ट लाइफ देखना है करके। ओके। क्योंकि ये सोल आता है कुछ पर्पस लेके आता है, सो दैट दैट पर्पस शुड बी accomplished in this life. यस। So when I have to accomplish in this life, like, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मैम, मेरा कोई हम्म। हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा फैमिली भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं सोचती थी मैं सब कुछ मेरा अच्छा है, फिर भी मैं मेडिटेशन में कैसे आई? सभी राइट। एक्सपीरियंस बोलते थे, सभी एक्सपीरियंसेस बोलते थे मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं आई, मैं मुझे बहुत दुख था इसलिए मैं आई, मेरा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। तब भी बहुत सोचती थी मैं, ये लोगों सभी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा वैसा करके बोली, मगर मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं क्यों आई? ऐसे सोच सोच के फिर मुझे आंसर मिला। मुझे मेरा आंसर मुझे खुद मिलता है। मेरा आंसर मिला कि मैं सोल के बारे में ढूंढ रही थी, मेरे सिस्टर यस। का सोल कहाँ जाता है, हम्म। कहाँ क्या हुआ है, क्यों हम्म। कहाँ गई है करके वो सोच रही थी मैं, वो देख रही थी, वो उसको उसको ढूंढ रही थी मैं। उसकी वजह से मैं मेडिटेशन को आई। अभी अभी 6 मंथ्स पहले ही मुझे ये सब आगोश हुआ, आई कुड अंडरस्टैंड हम्म। ऐसा ऐसा होता है करके। तो अभी बहुत ही वो पूरा बहुत और बहुत सारा है मैम, मगर टाइम ज्यादा नहीं है। टाइम ज्यादा। बहुत सुंदर अनुभव है मैम आपके। तो मैम जैसे नॉर्मली हम लोग के जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, सर्दी खांसी बुखार, उस समय भी आप ध्यान का यूज करते हैं उन्हें ठीक करने हाँ के मैम, लिए? हाँ या यूज होता है। नॉर्मली भी अब आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हो या हेल्थ इम्यूनिटी में कुछ फर्क दिखाई दिया हो तो उसके बारे में बताएं। ऐसा ऐसा होता है मैम, मेरा समझ में कैसा है, आपका लाइफ में कर्म का भी एक प्ले होता है। जो यस यस। जो कर्म करके आते हैं, अगर आप ध्यान में है तो भी आपका कर्म जल्दी से मिटता है। हाँ। आपका कर्म होते जल्दी हैं। से कैसे मिटे? ऐसे एरेज करने से नहीं जाएगा। वो जितना कर्म आपके किया है वो पूरा एक टाइम में आके खत्म होता है। जब आते हैं ध्यान में आके, मुझे इतना सारा प्रॉब्लम्स हो गया, इतना सारा कष्ट मिल गया करके कोई कोई बोलते हैं। क्यों हम्म। क्यों होता है? क्योंकि उसका वो जितना कर्म है उसको क्लियर करके उसको आगे साधना करना है, उसके हिसाब से वो कर्म करते हैं। कोई कोई तो हम लोग मेडिटेशन करो करके बोलते हैं। सब जो भी मिलते हैं हम लोगों के साथ, सभी को बोलते हैं, मगर सभी नहीं आते हैं मैम। क्यों नहीं यस। आते? क्योंकि उनका कर्म रहता है। जब तक उनका कर्म क्लियर नहीं होता, तब तक वो मेडिटेशन में नहीं आएंगे। हम्म। और जो लोग बहुत नजदीक में होता है, वो लोग मेडिटेशन में आते हैं। जो मैंने देखा है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ मैम। जो जी कर्म जी। लेके आता है, जितना मेरा पापा है मैम, उनको जितना भी बोलूं वो मेडिटेशन नहीं करेंगे। हम्म। जितना भी बोलो वो मेडिटेशन नहीं करेंगे। जब उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गया था, तब मैं मेडिटेशन करने के लिए बोला तो उसका हार्ट प्रॉब्लम ठीक होने तक किया, फिर स्टॉप कर दिया। जितना भी बोला तो मुझे मेडिटेशन नहीं चाहिए करके बोलते हैं। जिसको भी कर्म क्लियर होने को है, जिसको भी साधना करने को होता है, वो सिर्फ वो लोग ही आएंगे। हम लोग बोलते रहना है, और उनको जितना हो सके उनको। मुझे क्या है मैम, सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा जो भी है,
मेरे आसपास, मेरा ये सभी लोग अच्छा होना चाहिए। सभी लोग अगर मेडिटेशन में आएंगे तो जिंदगी क्या है, कितना प्यार देना है लोगों को, कितना प्यार भाव से एक दूसरे को देखना है, वो सभी उसको आभास होना है। उसको आभास हुआ तो world will become so beautiful when we यस। start loving each other, when we understand we need to give love to each other। ऐसा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं साधना करती हूँ, इसको ये रीजन की वजह से मैं साधना करती हूँ। तो मैं बैठ के ऐसे ही बैठ के लोक कल्याण के लिए मैं साधना करती हूँ करके सोच के ही मैं साधना करने बैठती हूँ। तो मेडिटेशन होने के बाद भी मेरा जो भी एनर्जी है वो पूरा जिनको लोक कल्याण में क्या चाहिए वही उसी में यूज होता है करके मैं सोच के बैठती हूँ। ऐसा होता है मैम। बहुत ही सुंदर मैसेज है ये मैम, एक्चुअली में, कि आप, आपके लिए 100% सब राइट है, तो आप दूसरों के लिए मेहनत करिए, फिर दूसरों के लिए ध्यान हाँ कीजिए मैम। फिर। बहुत सुंदर हाँ मैम। अनुभव, मैसेज है मैम ये। मैम आप कभी जैसे आप बोल रहे हैं आप शाकाहारी हो गए, तो आपने वीगन के बारे में सुना है कि डेयरी वीगन के प्रोडक्ट्स? बारे में सुना हाँ। सुना है मैम, मगर अभी तक मुझे हम्म फॉलो करना जैसा माइंड नहीं आया है। देखते हैं हम्म अभी शाकाहारी बनी हूँ, हम्म। पता नहीं हम भी वीगन। वीगन बने हैं अभी अभी। तो इतनी सारी प्रताड़ना हो रही गायों और भैंसों के ऊपर, इतना सारा उनके ऊपर जो भी हिंसा हो रही है, वो सब देखते हुए अपने आप ही हमारे अंदर से ही आया कि नहीं, अब वीगन बनना चाहिए। सो आई वांटेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपके अंदर भी कभी ऐसी कोई इच्छा है या आप सोच रहे हैं ऐसा करने का, तो प्लीज बताएं। अभी तो वो ध्यान में नहीं आया मैम, क्योंकि अभी अभी मैं शाकाहारी से मांसाहारी से शाकाहारी में शिफ्ट हुई हूँ। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा वो शिफ्ट है अपने आप में एक्चुअली में। वो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट होने के बाद मैं वीगन के बारे में सोचूंगी। हाँ मैम, बढ़िया। सुना है बहुत, वीगन के हम्म बारे में बहुत सुना है। देखते हम्म। हैं, मैं पहले ये शाकाहारी का थोड़ा सेट हो जाऊं जिस तरह से। बिल्कुल मैम। मैम आपने बड़े ग्रुप्स में मेडिटेशन किया है या पिरामिड सेंटर्स में, जैसे आप गए थे बैंगलोर वैली, वहां पे बड़े पिरामिड स्ट्रक्चर्स के साथ आपने ध्यान किया है, तो वहां का अनुभव आपका कैसा रहा मैम? हाँ मैं ध्यान यज्ञ सभी होता है ना मैम, तो वहाँ पे भी जाके मैं मेडिटेशन करती हूँ। और पिरामिड में जाके भी मेडिटेशन करती हूँ। तो आप तब वो उतना वो मुझे सिर्फ वो ये आता था ना मैम, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत आता था ना। उसके बाद में से मुझे कंप्लीट ब्लैंक होने आ गया। ब्लैंक बोले तो समाधि स्टेट में पहुंच गई मैं। जब जीरो मैं स्टेट। हम्म। हाँ, जब वो समाधि स्टेट में पहुंच गई तब मेरा एस्ट्रल ट्रैवल सब कुछ बंद हो गया। ओ। कहीं पर भी मुझे जाने का इच्छा नहीं है, कहीं पर भी मुझे कुछ भी देखने का इच्छा नहीं है। बस मुझे समाधि स्टेट में रहना है और मुझे एनर्जी लेना है और उसको जैसे तैसे करके बांटना है, वो एनर्जी बांटना है करके वो बैठी। तो पिरामिड में भी ऐसे ही मेरा थॉट आता है। अभी मैं साधना करके मेरा एनर्जी सबको बांटना है। मेरा एनर्जी कैसे यूज होता है वो देखती हूँ मैं बस। सेवा मैम आप किस किस रूप में भी प्रोवाइड कर रहे हैं ध्यान से रिलेटेड? सेवा तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ मैम, लाइक अभी सब सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मेरा 2 साल भी नहीं हुआ है मेरा मेडिटेशन में आके। बिल्कुल। पूरा इसके बारे में पूरा मुझे जानना और भी बहुत कुछ है। अभी हम लोग सोच ही रहे हैं कि ग्रुप एक एक ग्रुप करके हम लोग प्रचार करना शुरू करेंगे। और एक एक एरिया में जाके हम लोग प्रचार करना शुरू करेंगे। ऐसा सोच रहे हैं मैम हम लोग। जैसे आप अभी हमारा बता एक रहे ग्रुप। थे शाकाहार रैली आप अटेंड करते हैं, तो इस टाइप की और कोई सेशंस अगर आप कंडक्ट करते हैं या रैलीज अटेंड किए हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज बताएं मैम। हाँ मैम, शाकाहारी का वो जब वो मैंने किया ना, तो वो शाकाहारी अटेंड करने के बाद ही मुझे
वो वाइब्रेशन मिलना शुरू हुआ कि ये मुझे नॉनवेज कंप्लीटली छोड़ना ही है करके। तब तक मैं इतना मांसाहारी थी। जैसे मैं बोला, मांसाहारी खाना ही एक खाना होता है, और हम्म। सब कुछ घास फूस होता है, ऐसा मेरा सोच था। तो उतना सोच से मुझे ये शाकाहारी रैली ही मुझे मेरा बदलाव आया, ऐसा सोचती हूँ मैं। जितना वो बोलते हैं ना, जितना जोर से हम लोग वो स्लोगन्स बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर वाइब्रेट होता है, हमारे यस। अंदर वाइब्रेट होके हमारा माइंड में अपने आप आता है। जो किसी को भी बोलने का भी नहीं होता है, बोलने से भी नहीं होता है, किसी का भी सुनने से भी नहीं होता है। जब हम वो स्लोगन बोलते हैं ना, जोर जोर से बोलते हैं ना, तब वो वाइब्रेशन हम हमारे अंदर आके चेंजेस होने लगता है। शाकाहारी बनने का एक ये भी एक मुझे हेल्प हुआ है। यस, क्योंकि आप दूसरों को बता रहे हैं शाकाहारी होने के लिए, बट सबसे पहले वो आपको ही इफेक्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि जब हाँ। हम बोलते हैं तो खुद भी सुनते हैं। हाँ, तो जितना हो सके यस। मैं लोगों को शाकाहारी रैली ले जाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, और पिरामिड वैली लेके जाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। उससे पहले मैं ध्यान में बिठाने को प्रयत्न कर रही हूँ मैं। अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो ही उनको उतना जाने को बोल सकती हूँ, नहीं तो उनको मालूम नहीं होगा। तो इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना हम लोग तो, ऐसा है। जब हम मैं आपका वीडियो आपके सभी अनुभव भी कितने अद्भुत हैं मैम। वही आप बता देंगे लोगों को ना, वो खुद ही आ जाएंगे ध्यान में। मैं बोलती कितने हूँ मैम, बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल वो लोग एक्सपीरियंसेस आपके। समझते नहीं है मैम, वो लोग बिलीव नहीं करते। हाँ। मगर यस। ये एक्सपीरियंसेस जज बोलती हूँ ना, नहीं। मेरे घर में मेरे अड़ोस पड़ोस लोग भी बोलते हैं। हम्म। हाँ, पहले तो आप लोगों का झगड़ा बहुत सुनाई दे रहा था, बहुत सुनाई देता था, आजकल कुछ भी नहीं जा रहा सुन रहे हैं। कल ही में यस। एक मेरी नेबर आई थी, मैं उसको बोल रही थी कि मेडिटेशन ऐसा हम्म। करो, ऐसा सिखा रही थी उसको। तब वो बोल रही थी, हम्म। देखो मेरे मेडिटेशन करने से कितना मेरे घर में भी इतना चेंजेस हम्म। आया है, मेरा रिलेशनशिप में भी इतना चेंजेस आया है करके मैं बोल रही थी। तब वो बोल रही थी, हाँ पहले तो बहुत आर्ग्यूमेंट जा रहा था, वो सब सुनाई दे रहा था, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। वो इसीलिए जब वो देखते हैं, जब वो सोचते हैं ना, तब उनको लगता है कि वो उसे भी करना चाहिए। तो अभी वो भी करने शुरू किया है। मेरा पड़ोसी नीचे घर का एक लेडी है, उसको भी मैं मेडिटेशन सिखाया है, वो भी कर रही है। आसपास के कोई भी है, कोई भी मेरा प्रॉक्सिमिटी में आता है, या जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, सभी को मैं बोलती रहती हूँ, मुझे क्या मैम, सब सब लोग वननेस में आना है, तो यस। बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब हम लोग ये रैली में ये सभी ध्यान यज्ञ में जाते हैं ना मैम, कितना अच्छा लगता है। अगर हम लोग कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई मैरिज या कुछ और बर्थडे फंक्शन में जाते हैं, तो हमेशा गॉसिप होता है। इसके बारे में बोलना, उसके बारे में ये बोलना, उसके बारे में ये बोलना, मुझे कतई पसंद नहीं होता था पहले से भी। मुझे अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो यहाँ पे आके ये ध्यान यज्ञ में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है मैम। सभी लोग हमारा है, सभी लोग हमारा बंधु है, सब बहुत खुश होता है। लाइक कोई भी किसी को बारे में कुछ नहीं बोलता, कोई भी किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करते, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करते, कोई कुछ भी नहीं है। तुम जैसे हो वो है, यू आर यस। व्हाट यू आर, यू लाइक जिस जिस जगह पे होते हैं, यू कैन नॉट बी द वे यू आर। यस। ये एक जगह होता है जो यू आर व्हाट यू आर, हम्म। एंड नोबडी वहां विल पे आपको जज यू। प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट कुछ भी। करेक्ट, दैट्स द वर्ड। हाँ, रिटर्न हम्म। करने को जरूरत नहीं पड़ती, हम्म। and कोई भी जज नहीं करेगा। नहीं जैसे भी करेगा। मुझे मुझे डांस करने का बहुत शौक है। मैं जब हम्म। करने के बाद वो म्यूजिक डालते हैं ना, पूरा जाके डांस करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ कौन क्या देखता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई जज करने वाले हम्म। नहीं है। जज किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। ऐसा- राइट। मैम बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम बहुत ही एक अद्भुत पर्सनालिटी है आप। इतनी फ्रीली अपने अनुभव बता रहे हैं सारी चीजें, और बहुत रिलेटेबल है ये एक्चुअली में जो भी आप बता रहे हैं ना।
सेम सेम चीजें हर मेडिटेटर के साथ होती हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। सो इट्स वेरी रिलेटेबल दैट यू आर सेइंग एवरीथिंग। लास्टली हम्म, मैम, मैं ये कहूंगी कि हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी पत्री जी का कॉन्सेप्ट है ना मैम, वो सभी फॉलो करेंगे तो सभी लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे। नथिंग, जस्ट स्प्रेड लव। सबको प्यार भाव से देखो, बस। दैट itself will change like what you think, what you are। हम लोग उनको प्यार भाव से देखेंगे तो हमारा जो थॉट उन पे जाएगा, तो दैट पर्सन ऑल्सो विल स्टार्ट बिहेविंग द सेम थिंग। सो जस्ट स्प्रेड लव एंड प्लीज मेडिटेट। मेडिटेशन से बहुत सारा चेंजेस आता है, चेंजेस होता है। यू कैन कम आउट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स being in meditation, because I can see what are the changes happening in my house itself। जस्ट टू पहले ईयर। दिन हम्म। 2 इयर्स भी नहीं हुआ मैम, और 2 महीना बाकी है। हम्म। तो 2 इयर्स क्या भी बात नहीं है। हुआ। हम्म। इतना सारा चेंजेस, वो वाइब्रेशन होता है ना मैम, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो वाइब्रेशन, जो ऑरा होता है, इतना दूर तक फैलता है। तो वो इफेक्ट खुद ब खुद दिखता है, खुद ब खुद आना शुरू होता है। तो इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाओगे तो सिर्फ मेडिटेट करो। वो अपने आप आपको लेके जाएगा। जहाँ भी लेके जाना है, क्या क्या करने का है, वो अपने आप लेके जाएगा। वो खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा। आपका वीडियोस देखती हूँ मैम, बहुत सारा लोग सब कुछ बोलते रहते हैं ना, मैंने यहाँ पे क्लासेस किया, वहां पे ये क्लासेस किया, सभी सभी वीडियोस देखती हूँ मैं आपका। तो मैं सोच रही थी, कल ही सोच रही थी कि इतना इतना बड़े बड़े मास्टर्स है, मैं मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कैसे बात करूंगी, मैं क्या बोलूंगी करके मैं सोच ही रही थी कल। जैसा नहीं भी मैम, हो। वो सब माध्यम है मैम। और सब बाबा का ही गाइडेंस है, जो हो रहा है वो वही करते हैं। हम लोग खुद चौंक जाते हैं हम लोग कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, राइट। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आपसे भी हम कनेक्ट होके और आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे। बट एक चेन से चेन बनती गई, कहाँ कहाँ से किसी का नंबर मिल रहा है और हम फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। हाँ, इट इज, वी आर हाँ, जस्ट मीडियम्स। और उतने सरेंडरेंस के साथ जब हम ऐसे बोलते हैं और करते भी हैं, तो एक्चुअली बिलीव कि यस, कि वी आर एक्चुअली में मीडियम। क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं होता है ना कभी भी कुछ भी। क्योंकि हाँ मैम। घर में सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, आप ऑलवेज बिजी हो, मैरिड हो, तो ऑलवेज कुछ ना कुछ लगा रहता ही है। तो जस्ट टू टेक दैट टाइम आउट ऑल्सो ना, इट इज नॉट इन अवर हैंड्स। नॉट इन आवर इतना हैंड्स। ज्यादा। तो है मैम पत्नी जी एक्चुअली। का वो कॉन्सेप्ट है ना मैम, इतना अच्छा है कि कहीं पर भी हो, कहाँ पर भी हो, क्या टाइम भी है, कुछ भी नहीं है मैम। संसार में निर्वाण, निर्वाण बोलते हैं ना, ऐसे यस। ऐसे हम्म। संसार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के जाके ध्यान करो। ऐसा कुछ भी नहीं है वो यहाँ पे। कभी। तो हाँ। इसके वजह से सब लोग हम्म। बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। राइट। तो हमारा राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करो, उसके देखो और ध्यान भी करो। आपको टाइम मिलता है, जब हम मिलता है, ध्यान करने को सोचते हैं तो टाइम अपने आप अपने आप निकल मिलता आता है। है। यस। हाँ, वो चीजें अपने आप होती हैं, मास्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। बस आपका हाँ मैम। इंटेंशन सही होना चाहिए, तो चीजें हम्म, अपने आप होती हैं फिर। प्योर हार्ट से आप इंटेंशन अपना सही रख के जब आप काम करने की इच्छा रखते हैं, तो देर इज अ वे ऑलवेज फॉर दैट। यस मैम। मैं बुक थैंक कभी यू नहीं पढ़ती थी मैम। मैं बुक सो कभी नहीं पढ़ती, अभी मैं एक बुक पकड़ी तो इतना कनेक्ट हो जाती हूँ, इतना मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बुक छोड़ने को मन नहीं करता मुझे, ऐसा हो जाता है। देखिए, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुन के। आई होप सभी लोग जो भी सुनेंगे इसको, उनको बहुत मदद मिलेगी। उनके आपके डिजीजेस से रिलेटेड जो अनुभव थे कि हीलिंग हुई है विद बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, रिलेशंस बेटर हुए हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। खुद के हमारे जो पर्सनली हमें जो क्वेश्चनिंग रहती है कि ये क्या है, ये क्यों है, तो उन सारे सवालों के जवाब भी ध्यान से मिलते हैं आपको। गुरु आपके ध्यान से मिले। तो ये it was very much beautiful for me to hear all this. So thank you so much for joining us today, ma'am.
थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना मैं बोल सकती हूँ करके। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से ही आपने बताया सब कुछ। तो व्यूअर्स, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम से इंस्पायर होके आप सभी ध्यान कीजिए। जितनी भी आपके जीवन में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं भी हैं, अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य जानना है, आगे कुछ करना है, कुछ एक वे खोजना है, तो उसके लिए भी ध्यान आपकी बहुत मदद करेगा। सो प्लीज मेडिटेट रेगुलरली। आप मेडिटेट करना चाहते हैं, कैसे करना है, क्या होता है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे एवरीवन।